रात के ठीक 2:13 पर पुराने श्मशान के बीचों बीच किसी ने एक औरत को आग की राख से बाहर निकलते देखा था। लेकिन डर की बात ये नहीं, डर की बात ये थी कि वो उसी इंसान का नाम ले रही थी जो अभी जिंदा था। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर की और उस श्मशान घाट की जहां पिछले 40 सालों में कोई भी रात के वक्त जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां एक शापित आत्मा रहती है, आधी जली आधी दिखाई देती, और पूरी रात किसी एक नाम को पुकारती रहती है। मुख्य किरदार अर्जुन, एक 24 साल का लड़का, अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठता है। दोस्तों ने कहा, अगर तू उस श्मशान में 10 मिनट खड़ा रहा तो हम तुझे 10,000 देंगे। अर्जुन हंसता है। हॉरर और स्पिरिट्स पर यकीन नहीं। वह कहता है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। उसी रात करीब 1:45 रात के अर्जुन अकेला श्मशान में कदम रखता है। दोस्त दूर सड़क के उस पार खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। श्मशान में घुसते ही उसे अजीब ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ का हाथ रख दिया हो। चारों तरफ राख उड़ रही थी, लकड़ी की चिता की जली हुई गंध, लेकिन कोई चिता जल नहीं रही थी। अर्जुन धीरे से बुदबुदाता है, ये हवा अचानक इतनी भारी क्यों लग रही है? और तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके पीछे कदम रखा है। धीमे, बहुत धीमे, सूखी मिट्टी पर घिसटने जैसी आवाज। चक चक चक। वह घूमता है, कोई नहीं। श्मशान के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पर फटी हुई चुनरी अटकी थी और नीचे जली हुई चूड़ियां पड़ी थीं। अर्जुन मोबाइल की लाइट उस पेड़ पर डालता है। अचानक एक छाया लरजती है, पहले छोटी, फिर लंबी, फिर और लंबी, और धीरे धीरे पेड़ से नीचे सरकती हुई अर्जुन के पैरों तक पहुंचने लगती है। वह चौंक कर पीछे हटता है। मोबाइल की स्क्रीन फ्लिकर करने लगती है। हवा अचानक रुक जाती है और फिर एक भारी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है, अर्जुन ना। अर्जुन जम जाता है। पीछे कोई नहीं, सामने कोई नहीं। फिर वही आवाज, आ रहर जू ना, वापस मत मुड़ना। अर्जुन डर कर भागता है, लेकिन जितना भागता है श्मशान उतना ही गहरा लगने लगता है, जैसे वह चक्रव्यूह में फंस गया हो। अचानक अर्जुन के सामने राख उड़ती है और उसके बीच से आधी जली हुई औरत की आकृति उभरती है। चेहरा पिघला हुआ, आंखें काली, बाल जले हुए। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। औरत, तू वापस क्यों आया अर्जुन? अर्जुन कांपते हुए, मैं पहली बार आया हूं। औरत चीखती है, झूठ, हर जन्म में तूने मुझे यहीं छोड़ा है। चारों तरफ राख का तूफान उठता है। अर्जुन की आवाज गले में अटक जाती है। औरत अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाती है और अचानक अर्जुन की आंखों के सामने चमकदार फ्लैश होता है। उसे दिखता है 100 साल पुराना वही श्मशान, वही औरत, और एक आदमी जो बिल्कुल अर्जुन जैसा दिख रहा था। वह आदमी उस औरत को आधी जली हुई हालत में अकेला छोड़कर भाग रहा था। औरत की आवाज आती है, तूने मुझे ये जलता हुआ शरीर देकर छोड़ दिया था और मैं हर जन्म में अपनी अधूरी मौत पूरी करने तुझसे मिलने लौटती हूं। अर्जुन सदमे में, ये मैं नहीं था। औरत, हर जन्म में तू वही गलती दोहराता है और आज भी तू अकेला आया है। औरत अपने जले हुए हाथ उसके गले तक ले आती है। अर्जुन की सांसें रुकने लगती हैं। अचानक दूर से आवाज आती है, अर्जुन बाहर निकल। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे। अर्जुन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह धीमे से कहता है, अगर मैंने सच में गलती की है तो मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही औरत का चेहरा थोड़ी देर के लिए नरम पड़ जाता है, फिर वह राख में बिखरती हुई हवा में उड़ जाती है। शांत सन्नाटा। अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह 4 बजे दोस्त उसे अस्पताल ले जाते हैं। अर्जुन बच जाता है, लेकिन एक बात सबके होश उड़ा देती है। अर्जुन के गले पर जले हुए हाथों के निशान थे, और अगले दिन अर्जुन को अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग मिलती है, एक टूटी फूटी आवाज में, अगले जन्म में फिर मिलेंगे।